इस चौथे दिन के महत्वपूर्ण सत्र को संबोधित करने से पहले भगवान के रूपों का, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का, उनके धामों का स्मरण आप हम सब मिलकर के भजन के माध्यम से करें। भगवान की स्तुति करें, भगवान की प्रार्थना करें, भगवान से निवेदन करें कि ऐ भगवान, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु। इस भवसागर से आप ही हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक आपके ही हम भरोसे में हैं। बाकी जगत, बाकी संसार स्वार्थी है। जब तक काम है तब तक वो हमारे साथ रहेगा, और जिस दिन उसका काम सर जाएगा तो सबसे पहले यदि कोई छोड़ने वाले होंगे तो अपने वाले ही होते हैं जो सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। तो आइए उस भगवान, उस परमेश्वर, अखंड ब्रह्मांड जय नियंता अखिलेश्वर भुवनेश्वर की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भगवान के नामों का, उनके रूपों का, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का, उनके धामों का स्मरण आप हम सब मिल करके भजन के माध्यम से करें। आइए। मेरे तो आधार हैं श्री राधे के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधे के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। श्यामा के चरणारविंद।
वृंदावन बिहारी लाल की नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासुतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। और मनुष्य के बुलाने पर ही भगवान आते हैं, ऐसा है क्या? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित ऐसी बात नहीं। 84 लाख योनियों में पशु पक्षी किन्नर गंधर्व नाग दैव दानव
कोई भी भगवान को पुकारे, कोई भी भगवान की भक्ति करे, भगवान की आराधना करे, तो भगवान उसकी आराधना को स्वीकार करते हैं और उसके पुकारने से वो आते हैं। तो बोले ऐसा कोई इतिहास है? तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक बहुत सुंदर तुम्हें एक मैं इतिहास श्रवण कराता हूं। इतिहासम इमं पुण्याम, एक बहुत सुंदर इतिहास मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूं। एक त्रिकुट पर्वत था। आसीत् गिरिवरो राजा त्रिकूटा इति विश्रुता, शिरोदेनावृतः श्रीमान् योजनानां तमितस्थितः। त्रिकुट पर्वत 3 कोना वाला पहाड़। आप लोग तो पहाड़ी क्षेत्र के ही लोग हैं। मैकल पर्वत की श्रेणी यहीं से ही प्रारंभ होती है। धन्यवाद है आप लोगों को। तो त्रिकुट पर्वत किसे कहते हैं? जिस पहाड़ में 3 कोने होते हैं। तो 3 कोने होने के कारण क्षीर सागर का जल एक कोने में इकट्ठा हो गया था, वहीं इकट्ठा रहता था। एक वृत्त बन गया था, वृत्त बन गया था। आसीत् गिरिवरो राजा त्रिकूटा इति विश्रुतः। एक समय की बात कि उस जंगल में गज का परिवार रहता था। तो गज विचरण करते रहता था जंगल में, पूरे परिवार के सहित घूमते घूमते गज अपने पूरे परिवार को लेकर के उसी त्रिकुट पर्वत के पास ले गए, उस जलाशय में, झील में ले गए। अच्छा घुमाएगा क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्, और गज को जल बड़ा प्रिय है। गज को, भैंस को, जो काली चमड़ी वाले होते हैं उनको जल बड़ा प्रिय होता है। जल से उसे खूब संतुष्टि मिलती है, संतोष होता है जल पीने से और जल का स्नान करने। तो सारा परिवार चला गया उसमें, खूब जलपान किया, जल पिए। और हाथी की विशेषता है कि एक ही पानी 2 बार पीता है। एक बार सूंड से पीता है, फिर दोबारा उस सूंड के पानी को मुंह में डालता है। एक पानी को 2 बार पीता है। जब पेट भर गया, पानी जल पर पूर्ण हो गया, प्यास बुझ गई, तब वो गज का परिवार जल से क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा, सूंड में भर करके और एक दूसरे के ऊपर फव्वारा के समान उछालने लगे। वो उछल कूद करने लगे, सारे परिवार के लोग खूब क्रीड़ा करने लगे। बहुत समय बीते भांति, बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया उस गज को परिवार के सहित खेलते खेलते। जब समय अधिक हो गया, तब उस गज का परिवार का जो मुखिया था, जो सबसे बड़ा था, उसने सारे परिवार से कहा चलो चलो बाहर, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। और उसी समय एक ग्राह आया और ग्राह ने आकर के गज के पैर को पकड़ लिया। जब पैर को पकड़ा तो गज को लगा तो सही कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा, लेकिन उसने नजरअंदाज किया। ये छोटा सा ग्राह यदि पैर को पकड़ ही लिया है, तो 50 ठो ग्राह को यदि एक साथ मिलाओगे तब कहीं एक ठो गज, ये क्या विषाद है इसकी। सारे परिवार के लोग बाहर निकल गए। तब गज भी बाहर निकलने लगा। जब गज बाहर निकलने लगा तो ग्राह उसको अपनी तरफ खींचने लगा। किनारे तक गज आया तो थक गया, तब ग्राह जो है उसे अपनी तरफ खींचने लगा। खींचते खींचते ले गया यहां तक, ग्राह फिर अपनी तरफ खींचने लगा। परिवार के लोग देखने लगे ये सब क्या हो रहा है। नमामि मे ज्ञातया तुरंगजा। तब गज कहा कहने लगा कि मैं आतुर हूं, व्याकुल हूं, इस समय अधीर हूं, मेरे पैर को ग्राह ने पकड़ लिया है। ऐ परिवार वालों, मेरा सहयोग करो, मेरा साथ दो। तब परिवार के लोग मिल गए, एक की पूंछ एक की सूंड, और पकड़ करके खींचने लगे उसे। सारा परिवार खींचने लगा।
खींच करके लाए किनारे तक तो सब गज थक गए। सारा परिवार थक गया। फिर ग्राह खींचा, फिर परिवार वाले मिलकर के खींचे। हजारों वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। आखिर में परिवार वाले भी थक गए। तब सब लोगों ने साथ छोड़ दिया और सब किनारे में बैठ गए। अब इंतजार करने लगे, ये तो जाएगा ही, आज नहीं जाएगा तो ये कोई गज और ग्राह की कथा नहीं है, ये आपकी और हमारी कथा है, ये गृहस्थियों की कथा है। प्राण प्रयाण समय कभवाद वित्तः, जब अंतिम समय आता है ना तो एक बार पूरा परिवार जुड़ जाता है कि आगे चले जाएगा। सब काम धाम धंधा पानी कर बंद करके आ जाते हैं। लेकिन रात तक यदि नहीं गया तो सब सोने चले जाते हैं। फिर सुबह पूछने आते हैं क्या हाल चाल है। वैसा ही है, तो पूछ के चले जाते हैं। एक आध दो दिन पूछने आएंगे, फिर पूछने भी नहीं आते हैं और वो वैसे ही पड़ा रहता है। तो वही गज की स्थिति हो गई। अब गज को कोई पूछने वाला नहीं, अब तो सब सोचने लगे अब इसको तो जाना ही है। सब सोचने लगे। एक कहावत है, पर कब बाबा मरी कब बरत हो, तभी हो हुआ लेकर काम है। जब का जल्दी हो खटिया में पड़ रहे थे तो आदमी के थे उठा लेती, अब सकेल लेते भगवान। हाँ, तो सब कहने लगे कि वो हो जाता जो होना है। तब गज ने देखा चारों तरफ अंधकार है, कोई सहयोग करने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, और ग्राह झटके पर झटका दिया जा रहा है। आकंठ मगन हो गया गज। नमामि से ज्ञातया दुरंगजा कुतः करण्या प्रभवन्तु मोचितम् ग्राहेण पासेन विधातुरावृतो यहं शतं यामि परम्परायणम्। गज ने देखा जब कोई सहयोग करने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं, अंतिम में भगवान का ध्यान आता है। तब उसी समय ग्राह ने फिर झटका मारा, यहां तक के जल में गज डूब गया। गज सोचने लगा एक झटका और मारेगा तो मेरा तो गोविंदाय नमो नमः काल के गाल में समा जाऊंगा। तब उसी समय उस जलाशय में कमल का फूल खिला हुआ दिखा। यं धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेधा ब्रह्मयो विमोक्षणम्। गज को भगवान के प्रति रति उत्पन्न हुई, प्रेम उत्पन्न हुआ कि अब भगवान ही बचा सकते हैं। बस उसी समय उस जलाशय से उसने उस फूल को तोड़ा और ऊपर किया भगवान की तरफ, और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान आप ही उबार सकते हो। आइए ये स्तुति ये प्रार्थना गज के साथ आप हम भी करें, भगवान ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। पकड़ लो बाण गिरधारी नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाण गिरधारी नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाण गिरधारी नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाण गिरधारी
सब लोग सुन रहे हैं कि गज आतुर समय में, मरते समय में, संकट की स्थिति में भगवान को पुकारा। तो भगवान आपका कर्तव्य है कि आप जल्दी आ जाइए, और नहीं आए तो गज कहता है भगवान से कि नहीं आओगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो डूब रहा हूँ, मैं डूब ही जाऊंगा। लेकिन दुनिया में ये बात फैल जाएगी कि गज ने भगवान को पुकारा था, लेकिन भगवान आए तो आज के बाद आपको लोग पुकारना बंद कर देंगे। मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी, आपका लाज, आपकी इज्जत जाती रहेगी। भगवान ने अंतर्मन में कहा मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, सबने देख लिए, सबको देख लिए। तो गज कहने लगा मेरी नैया भंवर में फंसी हुई है, आप आ जाइए, इसको थोड़ा सा किनारा लगा, ये पहुंच जाएगी। और डूबने की बोलते हो तो इसमें फिर आपकी कौन सी महानता है, कौन सी विशेषता है, ये फिर डूब ही जाएगा। तो बोले तेरे और कुछ सहयोगी होंगे और तुम्हारा साथ देने वाले होंगे, तुम्हारे परिवार, इष्ट मित्र, परिजन, गुरुजन। तो गज ने कहा सबको देख लिया। जब द्रौपदी का भी वस्त्र हरण हो रहा था, दुशासन जब द्रौपदी के वस्त्र को खींच रहा था, तब द्रौपदी खूब ताकत से अपने वस्त्रों को पकड़ी हुई थी, खूब ताकत आ गई। दुशासन मारा झटका, फिर हाथ से छूट जाता। तो द्रौपदी रोती थी, विलखती हुई पितामह की तरफ देखी और कहने लगी पितामह। लेकिन पितामह ने सिर नीचा कर लिया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इतने बड़े आचार्य गुरु सब बैठे थे, उनकी तरफ देखी। आखिर में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सारे परिवार की तरफ देखी, सब सिर नीचे कर लिए, कोई आया नहीं। फिर दुशासन खींचने लगा, तब द्रौपदी दोनों हाथ से दांत में साड़ी को दबा करके रखी और भगवान को आवाज लगाने लगी कृष्णा कृष्णा। हाथ में साड़ी को पकड़ के रखी है, दांत में दबा के भी रखी है और कहती है कृष्णा। रोने लगी द्रौपदी, भगवान आए नहीं। बोले अब तो आ जाओ। तो नहीं आ, क्या मेरी लाज चली जाएगी तब आओगे? भगवान ने अंतर्मन में कहा पहले परिवार का गर्व था, अब
अब अपनी ताकत का गर्व है, जब मेरे ऊपर भरोसा है तो छोड़ दे हाथ, बोल दे छोड़ दे दांत। भगवान के ऊपर जब भरोसा करना है तो फिर किसी के ऊपर भरोसा। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिया और कहा कृष्णा। तो कृष्णा उसी समय वस्त्र के रूप में अवतार, वस्त्र अवतार हुआ। गाड़ी बढ़ गई, तो शासन थक गया खींचते खींचते। तो एक तो भगवान पर भरोसा करो मत, और कर लिए तो फिर भगवान के ऊपर भरोसा, और किसी भरोसा करने की जरूरत नहीं, और किसी का विश्वास करने की आवश्यकता। एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास, भरोसा एक भगवान के ऊपर रखिए। तब गज ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। भागवत जी में इसको गजेंद्र स्तुति के नाम से जाना जाता है। बहुत समय तक यदि कोई खाट में पड़ा हुआ है तो उसको गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाना चाहिए। जैसे गीता सुनाते हैं ना, तो महाराज को बोल करके कहना चाहिए महाराज वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ से श्रवण कराइए, सुनाइए, तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है, बंधन से मुक्ति हो जाती है। तो ये तो लंबी चौड़ी स्थिति है। गज के मुंह से दो अक्षर निकले फूल तोड़ने के बाद। फूल सूंड में ऊपर में रखा हुआ है, पूरा मुंह डूब गया पानी में, सिर्फ सूंड ऊपर से दिख रही और फूल दिख रहे हैं। दो अक्षर निकले, हे हरि हे हरि हे उस समय में भगवान का आसन लग गया था, चौकी आ गई थी, 56 प्रकार के व्यंजन आ गए थे, भोजन आ गए थे। भगवान ने हाथ में थाली ले ली थी, भगवान ने जल का मंडल भी घुमा लिया था। पहला ग्रास भगवान ने तोड़ा, मुंह में लेने वाले थे, उसी समय गज का पुकारा हुआ, हा अक्षर सुनाई दिया। हा सुनाई दिया तो भगवान समझ गए कि आगे ये री कहेगा। भगवान भोजन छोड़ करके दौड़े, पीछे पीछे लक्ष्मी दौड़ने लगी। भोजन तो करते जाओ। भगवान ने कहा लक्ष्मी यदि मैं भोजन करने के लिए रुक गया तो वो किसी का भाजन बन जाएगा, उसको कोई भोग। अबे भगवान द्रुत गति से जरूर आए, भगवान के सामने दौड़ने लगे। गरुड़ ने कहा भगवान कहाँ जाना है? कहाँ त्रिकुट पर्वत पर। गरुड़ ने कहा बैठो। भगवान ने पूछा कितना समय लगेगा? तो कहा कुछ समय तो लगेगा। तो भगवान ने कहा कुछ समय में तो वहां कुछ का कुछ हो जाएगा। बोले भगवान बैठो तो सही। भगवान गरुड़ पर बैठे, गरुड़ द्रुत गति से, मन की गति से दौड़ने लगा। जितना समय मन को सोचने में लगता है ऐसी गति से गरुड़ चलने लगा। उसी समय ग्राह जो है भगवान जैसे नजदीक पहुंचने वाले थे तो जो छोटा सा सूर्य का हिस्सा दिख रहा था, ग्राह फिर झटका। भगवान देखे गरुड़ के सहारे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो भगवान गरुड़ को छोड़ करके स्वयं दौड़े। भगवान देखे मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा, तब चक्र सुदर्शन का ध्यान किया और उसे आशीषित। सुदर्शन गया और ग्राह के सिर को विदीर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तब भगवान ने गज को पकड़ा, पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी।
जैसे ही निकला, बाहर आया तो उस ग्राह के शरीर को छोड़ करके सुंदर भगवान का पार्षद का स्वरूप धारण कर लिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। विमान पर बैठा और भगवान के धाम को चला गया। तब राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान को पुकारा किसने? तो कहा गज ने। उद्धार किसका हुआ? तो कहा ग्राह। पुकारा गज ने और उद्धार किसका हुआ? बोले ऐसा कैसे हुआ? तो बोले उन्होंने पैर पकड़े थे। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो। पैर पकड़ने से ही भगवान प्राप्त। पैर छू, प्रणाम करो। बोले ग्राह का उद्धार हुआ, गज का उसने पैर पकड़ा था। हर किसी का पैर पकड़ो, पैर छुओ। अपने से बड़े हैं तो उनका अभिवादन। अब हमारी बड़ा सुंदर परंपरा है, पालकी करेंगे बोलते हैं पालकी महाराज जी। इधर क्या बोलते हैं? महाराज मंदिर थे काय के थे? पाँव परत हम थे, पाँव परत हम, पाँव नीचे में वो हाथ माथा नीचे, पाँव परत में पाँव परत तो पाँव छू हाथ है। पालकी कहीं फिर पाँव लाए। पैर लगना है, पैर पकड़िए। अपने से बड़े हैं जिनका पैर पकड़ो आप। कहा क्यों? पैर के अंगूठे में ही सरस्वती किसी न किसी समय में जीवा में विराजमान होती है। पैर पकड़े हो उसी समय सरस्वती जी बैठी है और उसने कहा आयुष्मान भव, तो आप आयुष्मान हो जाओ, चिरंजीवी हो जाओ। धनवान भव, कहा तो आप धनवान ऐश्वर्यवान हो जाओ। तऊ पाँव पड़ा था महाराज जी का, अपने मूड छुआ था तो महाराज को कहा भला हो। यही है ना, पैर पकड़। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो। पाप करे मुक्ति मिले, तो पाप करो सबको। पैर पकड़ने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अभिवादन चरण छू करके करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, बड़ी सुंदर स्तुति गजने की भगवान की। शोन्ता सरस्वरुबलेन गृहीतया को दृष्ट्वा करोत्मति हरेर्घवा उपाचक्रमम्। खूब सुंदर स्तुति की। बात बात में हम लोग जो कहते हैं ना, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति। पत्रम, भगवान को पत्र चढ़ा दो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी पत्ता तोड़ करके चढ़ा दो। तो किसने चढ़ाया था पत्ता? किसने चढ़ाया था पत्ता? भगवान को पत्ता किसने दिया था? द्रौपदी ने। जब अज्ञातवास में थे पांडव लोग, तब दुर्वासा जी बोल करके गए द्रौपदी को, मैं स्नान करके आ रहा हूं, संध्या करके फिर भोजन करूंगा। उसी समय भगवान द्रौपदी के पास पहुंचे और कहने लगे मुझे बहुत भूख लगी है। और द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था। उसका भोजन पात्र ऐसा था कि चौका चूल्हा चला थे जब तक हजारों कितने आदमी आ जाएं, सबको भोजन मिल जाता था। लेकिन जैसे ही उसको धो मांझ के रख देते थे तो फिर उसमें से अन्न निकलता। तो भगवान ने आकर के कहा मुझे खूब भूख लगी है। तो द्रौपदी रुदन करने लगी, रोने लगी, अभी तो कुछ भी नहीं। तो बोले तेरा वो अक्षय पात्र ला। तो बोले उसे मैं धो के रखते हूँ। तो बोले तू राजकुमारी, तुझे कहाँ इतना धोना मांझना आएगा? धोना मांझना भी एक कला है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। आजकल तो सब खत्म हो गया, वो साबुन आ गया, वो ब्रश आ गया। नहीं तो पहले फिर पानी में धो, फिर कच्चा मांझाओ, फिर राखर में मांझाओ, तब वो सूखा उठाओ, तब वो कहें अब शुद्ध हो। मांझे नहीं आजकल हवे धोई मांझे। तो उसी बात को भगवान ने कहा द्रौपदी से तुझे कहाँ धोना मांझना आएगा, दिखाओ। जब ला के दिखाए तो उसके कोने में छोटा सा पत्ता चिपका हुआ था भाजी का। तो भगवान ने नख से उस पत्ते को निकाला और खाया, और खा करके कहा ओ पेट भर गया।
पत्रम, भगवान को एक पत्ता दे दो, उसी से ही पेट भर जाएगा। पुष्पम, फूल किसने दिया? गजराज ने दिया। बढ़िया सुंदर यहाँ फूल नहीं हुआ कि जब बड़े जंगली क्षेत्र है, फूल की कमी का यहाँ। हाँ कमी, हाँ तो घरों घर लगाऊंगा, ये रेडीमेड के मारे घरों घर गोंदा खिलना चाहिए, घरों घर 10 माह फूल रहना चाहिए। फूल तुलसी दल के क्या करना है, घरों घर लगाओ। इज्जत का गुंदा चढ़ाते ले जाओ घर में, सुखा सुखा खींचू, खेत में, खार में, मेड़ में, पार में, चारों मुड़ा गुंदे गुंदा रहना चाहिए। खर्च बहुत फायदा करो है। आधा दवाई खर्चल गुंदा बता देते, जना खेत में लगा कर कीड़ा नहीं हो। हमारी गजब बोलते हैं, बहुत फायदा वाली बात है। फूल नहीं की भाई, मैं जंगल में जाता नहीं है, फूले फूल में लदा जब की कहती हम माला पर फूल नहीं कहा। पत्रम पुष्पम, फूल चढ़ाइए भगवान को, खूब सुंदर फूल तोड़ करके। फूल वैसे भी बहुत सुंदर है, और ला करके भगवान को एक अर्पित कीजिए, जैसा गज ने अर्पित किया। पत्रम पुष्पम फलम तोयाम, फल किसने दिया? कल कथा में सुना था ना, मीठे फल चुन चुन लाऊंगी, श्री राम को भोग लगाऊंगी। चले सुने ना कथा, कथा को याद रखे करो। फल किसने दिया? सबरी ने। एक बोइल में भगवान खुश हो गए। तो ये भावना होनी चाहिए। तोयम, तोय कहते हैं जल को, अरे एक गिलास जल। सुबह नहाए धोए उठे, घरों घर महादेव होना चाहिए, हर घर में महादेव होना चाहिए। नहाए धोए एक लोटा पानी, सब समस्या का हल एक लोटा। बस सुबह उठे, नहाए धोए और लोटा लेके गए शंकर जी के पास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 हर, बम बम करके ताकि आपकी सारी समस्याओं का निदान, और कुछ करना नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, लेकिन भक्ति पूर्वक करना है, श्रद्धा पूर्वक करना है। शंकर जी में इधर पानी चढ़ा रहे हो, इधर काम किया रहे हो, तो ऐसा जल धारा भी छोड़ोगे तो कोई उसका फल मिलने वाला। सुखदेव भगवान कहते हैं, ऐ राजा परीक्षित, गज की बहुत सी विशेषताएं होती है। समाया तेरे यदा लक्ष्मी नारिकेला फलाम्बुवा। गज जब चलता है, गज के कितने पैर? 4 पैर। चलता है 4 पैर से, लेकिन निशान पड़ते हैं 2 पैर के। जहां पहला पैर रखा जाता है वहां तीसरा रखा जाता है, और जहां दूसरा रखा जाता है वहां चौथा रखा जाता है। 2 पैर के निशान पड़ते, चारों के निशान नहीं पड़ते। बिहारी गज की बहुत सी विशेषताएं। दूसरी विशेषता, गज जो है वो कैद खाता है। कैद का फल बड़ा खुश हो खाता है, प्रसन्न होकर। डाल दो उसके सामने में बेल, नारियल, ये सब, और सही भोग मिलता है, सही भोग खा जाता है, फोड़ फाड़ के। लेकिन जब गोबर करता है तो वो कैद का फल वैसा ही का वैसा बाहर आता है। वो बेल पूरा वैसा का वैसा बाहर आ जाता है गोबर के साथ। लेकिन